Hello student, in this video I am going to explain magnitude and direction of resultant of two vectors कि कोई भी दो वेक्टर हो हमारे पास, जैसे अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई p वेक्टर है और सिमिलरली एक आपके पास इसके आगे ही है यहाँ पे q वेक्टर। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट अपन जानते हैं क्या होता है, r से डिनोट करता है। ये तो हमारा हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, लेकिन मान लीजिए हमें इस r का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो यहाँ पे एक डेरिवेशन है उसके लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए r जो है इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा, और p और q के बीच में, अब देखो p को थोड़ा बढ़ाते हैं, q को यहाँ लिख दो, p को थोड़ा बढ़ाते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर, और ये p और q आपस में क्या बना रहे हैं, एंगल थीटा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ लेबलिंग कर देते हैं, इनको नाम दे देते हैं A B C D, इनको नाम देते हैं, लेबल कर दिया हमने। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सब रो है, आपको पता लग जाएगा कैसे हम यूज़ करेंगे डेरिवेशन में। देखो इन ट्राइंगल, अब देखो ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, BCD, ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यदि मुझे इसके लिए साइन थीटा लिखना हो, ठीक है, यदि ये थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC अपॉन हाइपोटेनस इज Q। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, Q साइन थीटा इक्वल टू BC। ठीक है, इसी तरीके से यदि मुझे इस ट्राइंगल के लिए कॉस थीटा लिखना हो तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, CD, हाइपोटेनस क्या है, BD। देखो CD की वैल्यू की तो पता नहीं, BD की वैल्यू वही Q है, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q cos थीटा इक्वल टू CD। तो हमारे पास ये दो रो आ गए, रो मटेरियल आ गए, जिनका हम अभी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे यूज़ करेंगे डेरिवेशन में। तो देखो इन ट्राइंगल हमारा एम क्या है, वी हैव टू एम टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो ये दो वेक्टर है P और Q, इसका रिजल्टेंट R है, इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसके लिए हम ट्राइंगल ये लेंगे ABC। इन ट्राइंगल ABC वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AB स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, नाउ AB स्क्वायर इक्वल टू AC को आप क्या लिख सकते हो, AD प्लस DC। डायग्राम से देख सकते हैं आप, AD प्लस DC का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट लाइन में अब हम सबकी पुटिंग करेंगे। तो देखो आप AB की वैल्यू कितनी है, R, तो हो गया R स्क्वायर इक्वल टू AD प्लस DC। देखो AD की वैल्यू कितनी है, P प्लस DC की वैल्यू, अब देखो DC की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे, ये CD या DC एक ही बात है, तो ये आप लोगे Q cos थीटा प्लस BC। देखो BC आप यहाँ से लेंगे, कितना हो जाएगा, Q साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो R स्क्वायर इक्वल टू, देखो A प्लस B का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाएंगे, P प्लस Q cos थीटा, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB 2PQ cos थीटा प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट लाइन R स्क्वायर इक्वल टू, अब आप देखो इसमें और इन दोनों में क्या कॉमन है, आपको नज़र आ रहा होगा इन दोनों में क्या कॉमन है, Q स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, P स्क्वायर प्लस, अब देखो दोनों में कॉमन ले लो Q स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली लाइन एज इट इज़ 2PQ cos थीटा। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये वैल्यू हो गई 1, क्या बचेगा, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ ही गया। इसको हम पूरा R की फॉर्म में लिखें तो देखो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला और हमने अपना ये कार्य कर ही लिया है। हमारा एम क्या था? टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड। तो द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड इज रिजल्टेंट वेक्टर आर इज अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। देखो अभी हमने निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, अब हम इसके लिए डायरेक्शन भी निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्शन के लिए भी हम क्या करेंगे? वही इन ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, अपन अप्लाई करेंगे। क्योंकि देखो आर के साथ ये एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? पी के साथ आर जो है, आर पी के साथ क्या एंगल बना रहा है? अल्फा। तो इसके लिए हम लिखेंगे टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा। बेसिक फॉर्मूला क्या था टेन का? बी सी अपॉन ए सी। तो हम लिखेंगे देखो बी सी अपॉन ए सी। अब एक देखो नेक्स्ट लाइन में बी सी अपॉन ए सी को क्या लिख सकते हो आप? ए डी प्लस डी सी। तो ए डी प्लस डी सी। अब देखो नेक्स्ट लाइन में टेन अल्फा इक्वल टू, एक बार वापस लिखते हैं, बी सी ए डी प्लस डी सी। अब देखो टेन अल्फा, वैल्यू पुट करो बी सी किसके इक्वलेंट है? यहाँ से देखो क्यू साइन थीटा अपॉन ए डी किसके है? पी प्लस डी सी किसके इक्वलेंट है? क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी से यदि हमें एंगल लिखना हो किस एंगल पे जा रही है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है? टेन दे जाता तो हो जाता है टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो मैंने आपको दोनों सिखा दिए। ठीक है, पहले हमने निकाला मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, फिर हमने डिटरमाइन किया डायरेक्शन का फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।